नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं बांदरी की बैसाख स्नान की कहानी। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण होने के बाद बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं। उनकी कोई भी संतान न थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगा देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होंगे। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडहर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारन खंडहर में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारन के भी संतान न थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या। उस बालक की बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू दूध और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में जाकर रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा एक घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लग गई।
तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरा लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि मेरे पुत्र ने तुम्हारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने का कारण असमर्थता व्यक्त कर दी। दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा से कहने लगीं कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपने सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हारन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई हैं। हे बैसाख मास के देव, जैसे आपने बांदरी को पुण्य दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, राय दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। प्रेम से बोली पीपल देव की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। जब शाम हुआ तो सब घर जाने लगे। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बेटी बैसाख का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता, तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह देना कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उनमें से मोहर असरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है।
लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खाड़ कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपनी लड़की की ब्याह कटोरे से कराकर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ घर बहू को लाया। उसने दरवाजा खटखटाया, कहा, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तुम भी ताने मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर भी दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावरी है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी में पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह झूठ बोलकर लाई हैं, इनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली रोटी बना देना, अलुनी पलुनी दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है और दाल भी अलुनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भरी अनूठी ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठा खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बीड़ा, गंगा जमुना बह रही हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहन सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हैं, थक जाती हैं, तो आप घर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, बातें हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पथवारी, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वही तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़की ने कहा कि मुझे पीपल देवता भेजे हैं। बुढ़िया कहने लगी, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा देवर देवरानी जेठ जेठानी अगल बगल पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है।
बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पर बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चमड़ा का ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पौन पानी से गठजोड़ बंधे, तब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम का अगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए, अपने बहू बेटे के साथ रहने लगे। हे बैसाख मास के देव, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं आंकड़ा सींचने की कहानी। प्रेम से बोलिए राय दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से न बोलता था और न ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती कि राजा दूसरी रानी से मन लगाएगा तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात का जरा भी खबर न लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह बैसाख मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना किया करती थी, जैसे केला, आंकड़ा, कदम, आंवला, बड़पीपल, कल्पवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती, परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे को कटवा दो। उस समय बैसाख का मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद करी तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आंकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आंकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गईं और विष्णु भगवान का ध्यान करती रहीं। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखाई दिया और उसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली रहती थी, उसी तरह यहाँ पर भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया, सभी पेड़ पौधों को सींचा, परिक्रमा करी, पूजा पाठ करी। वह बहुत खुश हुई। भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया। वह वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गया। एक नौकर को साथ ले गया। जब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया, धूप बहुत तेज थी। राजा वापस आया तो उसको कहीं भी छाया व पानी न मिला। उसका जी घबराने लगा। वह बहुत बेचैन हो गया, परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हो रहा था और नौकर से कहने लगा कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाया तो वही रानी की झोपड़ी दिखाई दिया।
वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आंकड़े की छाया में लेटा दिया और गंगा जी की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने फल फूल चढ़ाए थे वह दोनों मिलकर खाए। जल पीकर आंकड़े की छाये में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुआ। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा पाठ करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा राजमहल आ गया और जब रात को राजा सोने गया तो अपने रानी को सारी बात बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का चमत्कार था जो हमें एक आंकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा का धारा मिला, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो न किया होगा। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गया तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गईं। राजा सोच में पड़ गया और लोगों को खोजने के लिए भेजा। लोग ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुँच गया। राजा ने जाते ही रानी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ कर दो और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि आपकी वजह से ही मैं जिंदा खड़ा हूँ, वरना मैं तो मर ही जाता। रानी को राजा ने सारी बात बताई और फिर से रानी से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गया। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल लाया और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने जगह जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए, जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवा दिया, हर जगह पानी की व्यवस्था कर दी। फिर आने वाले बैसाख मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोज करवाया। सोना चांदी, जूता, छतरी, पानी का घड़ा, कंबल, सैया, गाय आदि सब कुछ दान दिया। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ लोक का वास मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी सींचने की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपने बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं कराती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी माता को सींचती थी, सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में तुलसी माता की कृपा से कभी भी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। उसी समय उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए।
रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी माता की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू तुम रोज पूजा करने आया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि अब यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूंगी? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई। जल से तुलसी माता को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछने लगी, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा पाठ करने लगे, तुलसी सींचने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके घर को अन्य धन से भर देना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती थी पर उसकी माँ नहीं मानती थी। वह चिढ़ जाती थी और अपने बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते से शादी कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती है, अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुना। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों चलते चलते स्वर्गलोक पहुंच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह बहुत आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई तो धर्मराज जी पहचान गए और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया।
अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृतलोक से आए हुए प्राणी थे, सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और आंख में चाकी का किला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी सास हैं, इनको एक बार मृतलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि आपकी कहानी सुनकर उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भेज दिया और उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई, तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीड़ी, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पानी का घड़ा, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर उन्हें दक्षिणा भी दी और उन्हें अच्छे से विदा किया। धर्मराज जी का कहानी सुनने से, उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक का वास मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस बुढ़िया के सारे पाप नष्ट कर दिए, उसे स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, वैशाख मास की जय हो। सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ जी के खेत से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपना हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया कीजिए। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताया। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखे और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है।
गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बातें बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही तो कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा गया। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैं तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। वैशाख मास की जय हो।